क्या आपने कभी सोचा है आप स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स देखते हैं वो किसी और के प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। हर थर्सडे यानी कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में कुछ अजीब होता है। इंडेक्स ऐसे घूमता है जैसे मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो और रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। ये कहानी है एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म की, जेन स्ट्रीट, जो अपने सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम के जरिए इंडिया के इंडेक्स ऑप्शन मार्केट को एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेट कर रहा था। जब ये बात सामने आई तो सबको हिला कर रख दिया। अप्रैल 2024 न्यूयॉर्क, जेन स्ट्रीट अपने 2 एक्स एम्प्लॉयज पर केस फाइल करता है। उन पर यह इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इंडिया में यूज होने वाले प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को चुरा लिया है। एक सिंपल सा लीगल फाइट, लेकिन इसने सेबी के रडार में एक और नाम जोड़ दिया, जेन स्ट्रीट। सेबी ने सोचा ये इंडिया में कर क्या रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस कहानी का रंग बदलने लगता है। हर वीक स्पेशली थर्सडे को जेन स्ट्रीट का एक डेंजरस ट्रेडिंग पैटर्न सामने आता है। मॉर्निंग में इंडेक्स के की स्टॉक्स को एग्रेसिवली खरीदना ताकि इंडेक्स को वो आर्टिफिशियली ऊपर ले जा सके। फिर आफ्टरनून में वो तेजी से सेलिंग करने लगते हैं ताकि मार्केट फिर से नीचे आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? सिंपल है, ऑप्शन सेटलमेंट्स डिपेंड्स ऑन क्लोजिंग प्राइस। अगर वो क्लोजिंग प्राइस मैनिपुलेटेड है तो लाखों का नुकसान एक तरफ और करोड़ों का प्रॉफिट एक तरफ। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 17 जनवरी 2024 मार्केट खुलते ही जेन स्ट्रीट कैश में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के शेयर्स खरीदना चालू करती है। वो करीब 4,370 करोड़ के शेयर्स खरीदती है, जिससे बैंक निफ्टी पे एक तेज स्पाइक आता है और बैंक निफ्टी बहुत ऊपर के लेवल पर चला जाता है। फिर शुरू होता है असली खेल। आफ्टरनून में वो 5,372 करोड़ के वही शेयर्स डंप करते हैं, जिससे कि बैंक निफ्टी सवेरे के लेवल से भी नीचे आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो पंप एंड डंप है, पर ये आधी कहानी है। सुबह जब ये मार्केट को ऊपर ले गए थे तभी ये पुट ऑप्शंस बाई करना चालू करते हैं और हाई प्रीमियम्स के कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं, जिन सब की कुल कीमत है 32,115 करोड़। और जैसे ही मार्केट क्लोज होने से पहले इंडेक्स का लेवल सवेरे से भी नीचे आ जाता है, तब इनके पुट ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं और कॉल ऑप्शंस डीके हो जाता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एक दिन का प्रॉफिट होता है 673 करोड़। मतलब आपने कुछ लाखों का लॉस लिया और करोड़ों का प्रॉफिट लिया। अब आप स्कैंडल तो समझ ही गए होंगे। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए सेबी ने क्या किया। जुलाई 2024 को सेबी इस कंपनी के ट्रेड्स चेक करने के लिए एनएसई को ऑर्डर देती है, जिसके रिटर्न में जेन स्ट्रीट अगस्त तक एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन सबमिट करती है। 13 नवंबर 2024 को जब एनएसई अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सेबी को सबमिट करती है तो ये पता चलता है कि दिस ट्रेड्स आर नॉट जस्ट रिस्की बट दे आर फ्रॉडुलेंट और ये मैनिपुलेटिव है। सेबी का डाउट अब यकीन में बदल चुका था। दिसंबर तक यूएस लॉसूट भी सेटल हो गया था, बट इंडिया में तूफान आना अब भी बाकी था। फरवरी 2025 सेबी के इंटरनल ऑडिट में शॉकिंग नंबर सामने आते हैं, जिसमें शामिल है 4,843 करोड़ का एक दिन का अनलॉफुल प्रॉफिट। और सेबी का कहना है कि जेन स्ट्रीट ने इन 2 सालों में 36,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाए हैं। और वही रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका लॉस करीब 1 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। इसी बीच सेबी ने एनएसई को ये ऑर्डर दिया कि आप जेन स्ट्रीट को एक कॉशन लेटर भेजो और ये सब अभी बंद कराओ। जेन स्ट्रीट के 4,883 करोड़ फ्रीज कर दिए जाते हैं और उनके सारे बैंक अकाउंट्स अंडर वॉच रखे जाते हैं। अगले ही दिन मार्केट में पैनिक फैल जाता है। हेडलाइंस आती है 1.4 लाख का रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस। जेन स्ट्रीट ने इंडियन एफएनओ सेगमेंट को हिला कर रख दिया। एक्सटीएक्स मार्केट जैसे ग्लोबल प्लेयर इंडिया से एग्जिट ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स टर्नओवर करीब 20% से घट जाता है। अब इस पर जेन स्ट्रीट का क्या कहना था ये देख लेते हैं। जेन स्ट्रीट का कहना था, हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो आर्बिट्रेज और हेजिंग है। सेबी ने इसे गलत समझ लिया है। लेकिन जब सेबी ने जेन स्ट्रीट को 4,843 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा करने को कहा तो जेन स्ट्रीट बिना किसी बात के वो पैसे जमा कर देती है। और अब जेन स्ट्रीट सेबी के इस ऑर्डर को लीगली चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद सेबी ने नए रूल्स लाए, सर्विलेंस और टाइट हुई। पर सवाल अब भी वही, अगर एक ग्लोबल फर्म इंडेक्स को मैनिपुलेट कर सकता है तो पूरे सिस्टम में ऐसे कितने और लूप होल्स हो सकते हैं? क्या मार्केट सिर्फ एल्गोरिदम का गेम बन चुका है? हर थर्सडे को एक्सपायरी के दिन क्या आप फेयर गेम खेल रहे हो या फिर किसी और के बने हुए ट्रैप में फंस रहे हो?
बाजार में पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, पर कुछ लोग सिस्टम के रूल्स लिखकर खुद ही पैसे बनाने की मशीन बनना चाहते हैं। जेन स्ट्रीट का स्कैंडल बस एक फर्म का केस नहीं, ये एक वार्निंग है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अलर्ट रहें, क्योंकि मार्केट के नीचे कई सीक्रेट छुपे होते हैं। एक्सपायरी का हर ट्रेड एक डिसीजन है, लेकिन क्या वो डिसीजन आपका है या किसी और का डिजाइन? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लर्न मार्केट्स को सब्सक्राइब करें।